तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लिटिल स्टार क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग कल देख लिए थे क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5 कॉमा बॉक्स बॉक्स इस तरह से। ठीक है, तो आपको हम कल बताए थे कि इसको ए बोलते हैं, इसको ए प्लस डी बोला जाता है, इसको ए प्लस 2D, इसको ए प्लस 3D, ऐसी और रहेगा तो और बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए का मान आपको दे चुका है, कितना दिया बताइएगा। तो ए का मान बाबू 5। ठीक है, कॉमा ए प्लस डी के जगह यहाँ बॉक्स दिया है, तो कहने का मतलब ए प्लस डी बराबर वाट, मतलब आपसे जानना चाहता है। अगला ए प्लस 2D बराबर बॉक्स है, मतलब हार्ट। अगला ए प्लस 3D बराबर दिले है 9.1/2। ठीक है, मान सकते समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। आइए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ए का मान इस बार हमको दे चुका है। जब ए का मान दे देता है, तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी। अगर ए का मान दे रखा है, तो उस स्थिति में आपके लिए क्वेश्चन बनाना और भी इजी हो जाता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं। देखो ए बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ए के मान ला के रख देते हैं तो डी के मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि समीकरण लिखेंगे। समीकरण 3 में ये वाला जो ए का मान है ला के रख देंगे। समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, ठीक है, देखो समीकरण 3 क्या है? ए प्लस 3D बराबर, ऐसे कर सकते हैं इसको। 9 दुनिया 18, एक जोड़ेंगे तो कितना? 19/2। ठीक है, ए का मान आपका यहाँ पर लिखा गया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 3D बराबर 19/2 माइनस 5। चलिए आगे समझिएगा। देखो 3D बराबर समझिएगा। 3D बराबर देखो 19/2 है, यहाँ माइनस के 5, इसका नीचे कुछ न था 1। बताइएगा आप, 2 1 का लघुत्तम 2 होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ से हो गया 3D बराबर, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया तो 19 माइनस 2 5 10, तो 3D बराबर 19 में से 10 चला गया तो बचेगा 9/2। यहाँ देखो 3 3 9, तो डी का मान आ गया 3/2। ठीक है, चलिए अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको ये बताना है कि ए प्लस डी और ए प्लस 2D कितना होगा। तो आइए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, 1 में क्या है? ए प्लस डी बराबर 8। ए का मान आपको पहले से दे चुका था, यहाँ पर देख रहे होंगे कितना है 5, प्लस डी का मान अभी अभी निकाले हैं 3/2। इसका नीचे कुछ ना था 1, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 5 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 3, 10 और 3 13/2 सही आपका आंसर हो गया। आइए आपको निकाला समीकरण 2 का, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है बाबू, इधर देखो ए प्लस 2D बराबर 8। ठीक है, ए का मान 5 यहाँ देखो दिया गया है, प्लस 2 गुना डी का मान देखिए यहाँ निकाले हैं कितना? 3/2। ठीक है, 5 प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? 3 5 3 8, 8 सही आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखेंगे। ठीक है, 3 का चौथा, 3 का 4 नंबर देखेंगे। 3 का 4 नंबर क्या दिया गया क्वेश्चन? -4 बॉक्स 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 6।
थोड़ा सा काफ़ी बड़ा पर कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। यह हमारा चौथा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 4 माइनस 4 बॉक्स 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 -6, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। आइए बनाइएगा। आपको पता है इसको ए बोलते हैं, इसको a प्लस डी बोलते हैं, इसको a प्लस 2d कह सकते हैं, इसको a प्लस 3d कह सकते हैं, इसको a प्लस 4d कह सकते हैं, इसको a प्लस 5d कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से a का मान -4, a प्लस डी बॉक्स है, मतलब आपसे पूछा है a प्लस 2d बराबर क्या बॉक्स दिया गया है? जी हाँ सर, तो यहाँ से भाट कर देंगे। आगे a प्लस 3d क्या बॉक्स दिया गया है? जी हाँ, तो भाट कर देंगे। a प्लस 4d बराबर क्या बॉक्स दिया गया है? जी हाँ, तो भाट कर देंगे। आगे आगे a प्लस 5d बराबर मान दिया है 6, ठीक है। चलो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से वही प्रक्रिया पिछले जैसन है। ए का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा, फटाफट इन्हें से रख के निकाल लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में ए का मान रखने पर, ठीक है। आइए आगे आपको दिखाते हैं। देखो समीकरण 5 आपका ये वाला है, देखिएगा a प्लस 5d बराबर 6, ठीक है। तो a का मान ऊपर में दिया गया है -4, तो -4 प्लस 5d बराबर 6। 5d माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, कहने का मतलब 6 और माइनस गया तो हो गया प्लस। 6 4 हो गया बाबू 10, 5 दूना का तो 10 होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया। ए का मान और डी के मान पता हो गया, तो आप सभी को फटाफट मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से निकालेंगे फटाफट। यहाँ से देखो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था? देखो यहाँ पर दिया गया है a प्लस डी बराबर भाट। a का मान -4 प्लस डी का मान नीचे से डी का मान कितना? 2 घटाएंगे तो -2। चलिए वो हो गया। आगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था? चला a प्लस 2d बराबर भाट, ठीक है। a का मान इधर देखो -4 प्लस 2 गुने डी के मान नीचे से कितना? 2, तो -4 2 दूनी 4 प्लस माइनस कट के 0। आगे समीकरण हम लोग 2 तक देख लिए हैं। 3 देखेंगे, समीकरण 3 से लिख लेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है। 3 से यहाँ देखो a प्लस 3d बराबर भाट, ठीक है। a का मान यहाँ से -4 प्लस 3 गुने डी का मान 2, जैसे पीछे आप देखें -4 गुना करो 3 दूना के 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। आइए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से 4 देखो इधर है a प्लस 4d बराबर भाट। a का मान आपका कितना था? -4 प्लस 4 गुने 2 -4, 4 दूनी 8 अर्थात 4 आंसर। चाहे तो आप सारे को आंसर मिला सकते हैं। देखिए आपको मिला के दिखाते हैं। प्रश्नमाला 5.2 का 2 में 3 का 5 नंबर का आंसर, ठीक है। आइए वीडियो में बने रहे, आपको हम आंसर दिखा रहे हैं। पीछे में आंसर होगा बाबू, सारे आंसर को आपको मिला के दिखा देते हैं। देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका होगा। चलिए 3 का 4 नंबर आंसर था हमारा, है ना। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। तो उससे कुछ हमारे पास चीज रखा हुआ गिर गया है। आइए मिलाते हैं। देखिए पहला हमारा जो डी का मान आया, कितना आया? देखो 2 आया कि ना, और यहाँ पर डी का तो मान नहीं दर्शा आ गया है, बॉक्स खाली पूछा आपसे ना। तो आइए बॉक्स दिखाते हैं। पहला हमारा बॉक्स वाला समीकरण 1 से आंसर आया -2, यहाँ आप धरिए -2, ठीक है। दूसरा का a प्लस 2d का मान कितना आया? 0, तो 0 धरेंगे। यहाँ से कितना आया? फिर 2 आया तो 2 धरेंगे। फिर यहाँ से कितना आया? 4, तो 4 धरेंगे। फिर
फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 4, यानी कि आपका आंसर -2 0 2 4। अब देख सकते हैं यहाँ से आंसर, यहाँ से -2 0 2 4 आया कि ना। चलिए बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसको बनाइएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा सर हमसे नहीं बना, तो आपको मैं बना दूंगा, ठीक है। देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाला, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये वाला आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, ठीक है। जैसे 2 बनाया गया तो उसी तरह से 5 आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़िएगा क्या कह रहा है। देखो यहाँ से AP इतना 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, कहने का मतलब 3 8 13 18 ऐसे करते 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 78 कहाँ तक पहुँचेगा। आपसे नंबर पूछा, क्या पूछा, नंबर, कि कहाँ तक जाते जाते 78 पहुँचेगा। तो आप चाहे तो इसे मुजरमानी भी बना सकते हैं और फार्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपको हम बताते हैं, अगर आपको इधर दिख रहा होगा तो ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बाबू। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, इधर से क्या दिया गया देखिएगा। कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। कहने का मतलब 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद इस तरह से करते 27, 27 के बाद ऐसे करते 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 सर 5 का अंतर है ना, तो 18 5 23, 23 5 28 ऐसे करते करते आपको 78 पहुंचाना है। और 78 जैसे ही पहुंचिएगा तो आपको चेक करना है कि 3 से 78 तक जाने में टोटल कितना नंबर है, वही आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल तरीका में कहा जाए तो यहाँ से A का मान हो गया 3 और D का मान तो आपको पता है A2 - A1 मतलब 8 - 3, तो 8 में से 3 कितना बचेगा 5, ठीक है। ये जैसे ही कौन सा पद कहेगा तो आप बुझ जाइएगा, समझ जाइएगा कि बाबू AN के मान दे चुका है। चलिए फार्मूला आपको पता है, फटाफट बनाइए ना, क्या दिक्कत। देखो AN बराबर A + N - 1 × D। AN का मान 78 बराबर A का मान जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3 प्लस N के मान नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, D के मान दे चुका है 5। 78 - 3 बराबर 5N - 5 एकम 5। देखो ये गुना होता है 5 × N 5N 5 एकम 5। देखो 78 में से 3 गया तो बाबू 75 बराबर 5N - 5 माइनस को उल्टा प्लस, तो 75 + 5 बराबर 5N। 75 5 80 बराबर 5N। इससे कटेगा कै बार में, 16 बार में, N बराबर 16, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर जो आपसे पूछा था। तो कहने का मतलब ऐसे करते 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 लास्ट में 16वां पद, केमा पद, तो 16वां पद 78 ही होगा। 16वां पद कितना होगा 78 होगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि आपको हम होमवर्क रूप में दे रहे हैं, बनाकर कमेंट करिएगा सर हमसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं, सेम प्रक्रिया से बनेगा। टोटल इसमें सब उसी बनेगा, 5 वाला भी पहला दूसरा उसी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहें कि सर आप हमको आंसर दिखाइए तो आइए देखिए आंसर दिखा देते हैं आपको। हम वीडियो में बने रहें, आपको हम आंसर दिखाने का प्रयास करते हैं। किधर गया जी, हाँ यहाँ पे देखिए 16वां पद है ना, आपको बताया ना अभी कि 16वां पद 78 होगा, ठीक है। चलिए तो आज की सेवा हमारा यहाँ तक रहा बाबू, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके लिए कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। जिससे यह होता है कि